हम चैप्टर 2 का यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर का आधा टॉपिक कर चुके थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस ऑफ हार्डवेयर। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको क्लास में भी रिवाइज कराया था, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के आपको नेम्स याद होने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। आज हम कराएंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट सबको पता है, या आउटपुट का मतलब होता है कि रिजल्ट, आंसर्स जो आपका डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू। जैसे हम इनपुट डिवाइस में पढ़ा था कि किसके थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। तो आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर में आउटपुट यानी कि आंसर्स देता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर is known as output devices. Some of the output devices कौन कौन से हैं? मॉनिटर जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन को चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो, लैपटॉप की हो, चाहे फोन की हो, दैट इज नोन एज monitor. A monitor is the most commonly used output device. It is known as VDU, जिसे हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जितनी भी आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ये शॉर्ट फॉर्म्स की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ओके, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट की जो विजुअली हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वो जो देख सकते हैं उसको दिखाने वाली स्क्रीन को हम कहते हैं मॉनिटर। इट इज सिमिलर टू टीवी स्क्रीन। जैसे टीवी वगैरह होता है, हम टीवी में देखते हैं स्क्रीन, वैसे ही होता है। एंड कैन डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं, यानी कि जैसे कि वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये भी साथ में पिक्चर्स और वीडियोस भी। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। क्योंकि वो मॉनिटर पे होती है, वी कैन नॉट कैरी इट अलॉन्ग विद अस, कि हम उसको अपने साथ नहीं लेके जा सकते। प्लस उसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं कि हाँ भी हमारा रिजल्ट क्या है। ये फोटो आई है तो हम फोटो को देख सकते हैं। वी कैन नॉट टच इट, कि हमारे कुछ पेपर में जैसे हम इस पेपर को टच कर सकते हैं, अब ऐसे टच नहीं कर सकते कि इसमें आंसर लिखा है, हम टच कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जैसे सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही सॉफ्ट कॉपी। देयर आर 3 काइंड ऑफ मॉनिटर्स। कौन कौन से? CRT जैसे आपको दिख रहा है, LCD और LED। ये सबको पता है ये स्क्रीन कैसी होती है, हमने सबने देखी हुई है। अब आया नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन जो आप मॉनिटर पे देखते होता है, यू सी ऑन द मॉनिटर पे इज प्रिंटेड ऑन द पेपर। उसको पेपर पे प्रिंट कर देते हैं। द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर, उसको हम कहते हैं प्रिंट आउट। ठीक है, यानी कि जो आप ये फोटो देख रहे हो या कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ है, उसको हमने प्रिंटर से निकाला, तो जो इसे पेपर को हम क्या कहते हैं, इस पर लिखा हुआ है या फोटो बनी है, इसे कहते हैं प्रिंट आउट। ठीक है, द आउटपुट गिवन बाय प्रिंटर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको तो हम सॉफ्ट कॉपी कहते थे क्योंकि हम उसे कैरी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंटर से निकले हुए प्रिंट आउट को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। बिकॉज जैसे ये बुक है, ये बुक की तो प्रिंट आउट है, इट इज़ अ हार्ड कॉपी, क्योंकि हम इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हर चीज़। राइट, अब आगे क्या लिखा है? सब प्रिंटर प्रिंट्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर, कि कुछ प्रिंटर्स सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में प्रिंट करते हैं और कुछ करते हैं किसी भी कलर में। ठीक है, द प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो प्रिंटर होते हैं 2 मेन कैटेगरीज में होते हैं। ये चीज़ आपके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो ये आपको आना चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो पेपर पे स्ट्राइक करके लिखते हैं, और जब आप उन पेपर को टच करते हो तो आपको वो लिखा हुआ दिखाई भी देगा, मतलब कि फील भी होगा। और वो स्ट्राइक करके पेपर पे, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो उसको स्ट्राइक होता है पेपर पे इस तरीके से, तो वो स्ट्राइक करके पेपर को प्रिंट करता है। एंड दीज प्रिंटर आर स्लो, ये स्लो प्रिंट करता है, प्लस नॉइजी होते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं प्रिंट होती। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? बॉल प्रिंटर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज बॉल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस इन विच इमेजेस आर क्रिएटेड विदाउट बीइंग स्ट्रक ऑन टू द पेपर। जैसे पेंटिंग वगैरह करते हो, पेपर उस पर इतना हार्डली स्ट्रक नहीं होता, ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई स्ट्रक नहीं होता। जैसे ये आपका जो टेक्स्ट है, ये फोटो आप देख रहे हो, तो आप हाथ लगाओगे ऐसा लगेगा प्लेन पेपर है, दैट इज नोन एज कि विदाउट स्ट्रकिंग आप पेपर पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, और ये जल्दी भी
these printer are faster than impact printer, जल्दी भी प्रिंट करते हैं, प्लस जनरेट लेस नॉइस भी लेस क्रिएट करते हैं। इसके एग्जांपल कौन से, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में ऐसे प्लेन पिक्चर्स आप प्रोवाइड करते हो, लेजर प्रिंटर वो प्रिंटर है जो आजकल ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में यही यूज़ होता है कि अगर उसमें से कोई आप प्रिंट निकालोगे, पेपर निकालोगे, तो आपको इतना प्लेन आएगा कि आप उसको टच करोगे तो आपको फील नहीं होगा कि इस पर क्या चीज़ लिखी है क्या चीज़ नहीं लिखी है, विदाउट सीइंग, ओके, बिना देखे। और ये हाई क्वालिटी प्रिंटर होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, स्पीकर कौन से होते हैं, देखिए इतने बड़े बड़े स्पीकर और हेडफोन्स। इन दोनों चीज़ों में क्या होता है कि आपको इसको कोई कमांड देते हो कि वीडियो चलाओ या कोई वॉइस चलाओ या कुछ भी, तो आपको जो वॉइस के थ्रू या फिर म्यूज़िक के थ्रू, साउंड के थ्रू बेसिकली जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पीकर और हेडफोन्स के थ्रू। तो स्पीकर होते हैं इतने बड़े बड़े जो अगर आप यहाँ चलाओगे तो दूसरे घर में भी आवाज़ जाएगी तेज से, राइट। और हेडफोन्स वो होते हैं जो आपने कान में लगाया, आपके साथ बैठे हुए इंसान को भी कोई परेशानी होगी, विदाउट डिस्टर्बिंग अनदर पर्सन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। Speakers are used to play music and sound on the computer, and headphones are known as the earphones. Earphones भी कहते हैं जो हम कान पे लगाते हैं, and these are used to listen the sound or music from a computer without disturbing other people. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, it disturbs other people but it does not disturb the other people. Headphones, ओके। और ये हमारा आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्ले म्यूजिक, प्ले वीडियो, तो जो आपकी म्यूजिक, वीडियो या कोई भी साउंड प्ले होगा वो आपको इसमें आउटपुट के थ्रू वो सुनाई देगा, राइट। दैट इज द आंसर गिवन बाय द कंप्यूटर। अब आता है प्लॉटर। व्हाट इज प्लॉटर, जैसे अभी हमने प्रिंटर पढ़ा था, ऐसे ही ये भी एक प्रिंटर होता है, बट दिस इज द हाई क्वालिटी ग्राफिक प्रिंटर। जैसे एकदम ग्राफिक प्रिंटर्स होते हैं, वे हाई क्वालिटी सीनरी, पिक्चर्स या फिर कोई कैलेंडर टाइप के, इस टाइप के जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो इस चीज़ तरह की इसमें प्रिंट होती है। द प्लॉटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर होता है जो स्पेशली यूज़ होता है फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ग्राफ्स और डायग्राम। एंड प्लॉटर्स आर यूज बाय इंजीनियर्स के उसमें यूज़ होते हैं, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, एंड मैप मेकर्स टू प्रिंट प्लान्स ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह के लिए वो प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स यूज़ करते हैं जो हाई क्वालिटी ग्राफिक डायग्राम्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि जिसके अंदर आप क्या होता है कि जो आउटपुट, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, वो आपको आउटपुट देता है, यानी कि आंसर देता है किसके थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू। कि कोई वॉल पे या कोई आपकी कोई पर्दा होता है उसके ऊपर, जैसे आप मूवीज़ देखने गए होगे मम्मी पापा के साथ मूवी देखने गए हो, तो वो आपके वॉल पे दिखाई देता है या पर्दे पे दिखाई देती है बड़ी बड़ी स्क्रीन, जो वहाँ पे दूसरी तरफ जो स्क्रीन पे चल रहा होता है वो आपको पर्दे पे दिखाई देता है बड़ा बड़ा। दैट इज नोन एज दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर्स के उनसे होते हैं, प्रोजेक्टर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे दिखाते हैं। एंड द स्क्रीन कैन बी वाइट बोर्ड हो सकता है, वाइट क्लॉथ यानी कि जो वाइट पर्दा होता है उस पर हो सकता है, और इवन अ प्लेन वाइट वॉल यानी कि वाइट दीवार पे भी आप उसको प्लेन पे देख सकते हो और एकदम साफ। और किस किस के लिए होता है, इट इज़ यूज फॉर टीचिंग, गिविंग प्रेजेंटेशन, मूवीज एक्सेट्रा, ओके। तो ये था आपका चैप्टर 2 जिसके अंदर हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हार्डवेयर के। अब ये एक्सरसाइज मैं आपको बाद में कराऊंगी, पर आज और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस ट्रू एंड फॉल्स, फिलिप्स और टिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, और सब बच्चों ने अपनी पेयर नोटबुक में ये चैप्टर 1 कंप्लीट करना और चैप्टर 2 रीड करना। ओके बच्चों, थैंक यू।